खैर मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि लेडीज आर द बेस्ट, वो हर काम कर सकती हैं। हमारी आज की जो मेहमान है वो भी ऐसी हैं, और उनका इंट्रो देने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं बल्कि पूरे का पूरा एक गाना है। अच्छा। जब मैं वो गाना गाऊंगा आप समझ जाएंगी वो कौन है। मेरी सोनी मेरी तमन्ना, झूठ नहीं है मेरा प्यार, दीवाने से हो गई गलती, जाने दो यार। I love you, I love you। जोरदार तालियां एक बार तमन्ना के लिए। ओह वेलकम वेलकम तमन्ना, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। देखो आप, मैं अकेला ही नहीं जो आपसे प्यार करता हूँ, मोहब्बत भरी पड़ी है लोगों के दिलों में आपके लिए। तमन्ना के सोशल मीडिया हैंडल पे जाओ किसी भी इंस्टा पे, तो तमन्ना डबल ए आ गया है। ये जो आपका है, ये किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि डबल ए एच लगाओ कि ये जो लोग आपको देख के आहें भरते हैं उनमें से किसी की आह आपने लगाई हुई है। मैं अपने अंदर के ऊम्फ को कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो मेरे नाम में से फूट फूट के निकल रहा है, इसलिए उसमें से एक तमन्ना आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं बबली बाउंसर के लिए। मुझे ये नहीं समझ में आया कि फिल्म का टाइटल चेंज करने की क्या जरूरत थी। जो ओरिजिनल नाम था बबली बाउंसर का, अर्चना पूरन सिंह जो नाम था, वो उस बबली बाउंसर आप ही की बायोपिक है, आपको पता ना? अच्छा हाँ। तुझे पता है मैंने कॉलेज के टाइम और थोड़ा उसके बाद भी बहुत लड़कों को पीटा है। आप गई कॉलेज? अच्छा ओके। अच्छा एक बात बताइए, लड़के जब पिटते हैं तो वो सच्ची में पिट रहे होते कि उनको मजा आ रहा होता है? नहीं, आई थिंक जिनको मैंने पीटा उनको बिल्कुल मजा नहीं आया। लाल पीले हरे नीले होकर गए हैं वो। परमीत सर के साथ कैसे शुरू हुआ मामला? आपको पता ना पूरी स्टोरी? नहीं। अरे इनका अफेयर तो चल रहा था, तो शादी कर नहीं रहे थे, तो एक दिन उन्होंने हाथ मरोड़ के फेरे लिए। चल 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 7 फेरे इन्होंने लिए हैं। तमन्ना के बारे में आप सब जानते ही हैं, इतनी वर्सेटाइल हैं और इतनी कमाल कमाल की फिल्में की हैं। पता जब बाहुबली में हमने आपको देखा, वी फेल्ट सो प्राउड। थैंक यू। अच्छा तमन्ना, जब आप फिल्म कर रही थी बाहुबली, तो आपको तो पता ही होगा कि कटप्पा ने क्यों मारा था बाहुबली को। कपिल, मेरे को 1 साल ना पेट में दर्द हो गया था, क्योंकि वो मुझे पेट में बात छुपा के रखनी पड़ी 1 साल तक। तो इट वाज क्वाइट अ डिफिकल्ट प्रोसेस। एंड द फनी पार्ट इज, मुझे पहले पार्ट के रिलीज के 1 दिन पहले मालूम पड़ा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था। बड़ा नेशनल क्वेश्चन बन गया था यार ये। तो फनी पार्ट इज आई आल्सो डिडंट नो। ये फिल्म का ट्रेलर जब आप देखेंगे आपको पता चलता है अखाड़े में बहुत सारे पहलवान जो है वो कसरत कर रहे हैं। पहलवान खूबसूरत लड़कियों से दूर रहते हैं, लेकिन खूबसूरती जब खुद अखाड़े में गई तो पहलवानों का क्या रिएक्शन था? आई डोंट थिंक उनको खूबसूरती से इतना फर्क पड़ा। अरे पड़ता है, सबको पड़ता है। ऑनेस्टली उनसे ज्यादा तो मैं पहलवान लग रही थी, बिकॉज वो लोग तो मुझे मोमो लग रहे थे। मोमोज पहलवान तो मैं लग रही थी जो एक्चुअली डिप्स मार रही थी। तमन्ना से शादी करने की तो बहुत लोगों की तमन्ना है। ये मेरे को अर्चना जी बोली थी, इनका ना मैरिज पार्लर भी है। हाँ, तो ये बोली थी कि तमन्ना आएगी तो उनसे पूछना कि वो अपने होने वाले पति में क्या ढूंढती हैं। तो ये ज्यादा फीस भी नहीं है, 2100 रुपया और सोने की अंगूठी लेती है। आई थिंक मेरे होने वाले पति में ये गुण होना चाहिए कि वो कभी पिंक ना पहने। लव यू तमन्ना। तो लाइट दूसरी दे दो, इसका कलर चेंज कर दो। अच्छा, आप मेरे शादी के पीछे क्यों पड़े हो? खुद की शादी हो रखी है और खुद को याद भी नहीं है कि शादी की है। किसकी बात कर रही हैं आप? Exactly my point. आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे बीच फिल्म बबली बाउंसर के डायरेक्टर साहब मौजूद हैं। मधुर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू कपिल, थैंक यू। मधुर सर के हम बहुत बड़े फैन हैं, हम सब, क्योंकि एक कमाल की फिल्में बनाते हैं। चांदनी बार, पेज 3 और बड़ी रियलिस्टिक फिल्में होती हैं। सर, ये वाली जो आपने फिल्म बनाई बबली बाउंसर, ये आइडिया आपके पास कहाँ से आया? रोका था किसी ने पब में आपको? क्या हुआ क्या आपके साथ? मुझे कौन रोकेगा क्लब में यार। हमने देखा फिल्म इंडस्ट्री में कितनी जगह
कि मेल बाउंसर होते हैं, तो मैं एक आधा पब में गया जहाँ पे मैंने लेडी बाउंसर भी देखा। अच्छा जी। तो मुझे लगा कि इस पे सब्जेक्ट बनना चाहिए और एक अच्छी कॉमेडी, एक हार्टफेल्ट, बहुत ही रोमांटिक फिल्म बन सकती है। तो उस वर्ल्ड को हमने एक्सप्लोर किया, फिर उसमें रिसर्च किया, फिर हमको पता चला कि एक बाउंसरों का गांव है, दिल्ली से थोड़ा नजदीक है, वहाँ लोग आते हैं दिल्ली एरिया में। अच्छा जी। और किस तरह से वो लोग नौकरी करते हैं यहाँ पे। वाह, ये एक्चुअली जो चीज देखते हैं उस पर फिल्म बना देते हैं। आप जब किसी हाँ, पार्टी में वो जाते हो, बच के रहना भाई, लोग डरते नहीं आपसे बहुत डरते हैं यार, कि हम पे फिल्म ही ना बना दे कहीं? बहुत बहुत डरते। मैं हॉस्पिटल में चला जाता हूँ तो वहाँ पे डॉक्टर्स मेरे को देखते, सर आप हम पे तो फिल्म नहीं बना रहे ना। कहीं इंस्टीट्यूशन में चला जाता हूँ तो वहाँ पे मेरे को बोलते हैं आप डोनेशन पे फिल्म बनाइए। तो मुझे अच्छा लगता है अलग अलग स्क्रिप्ट, अलग अलग थॉट्स पे फिल्म बनाने का। और जो ये दर्शक बैठे हैं, इन्होंने इतना प्यार, सफलता मुझे दी है, नेशनल अवार्ड्स दिए हैं, बिल्कुल, ये दर्शक की वजह से हम लोग हैं यहाँ पे। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मधुर सर, आपने तमन्ना जैसी इतनी प्यारी, बहुत प्यारी लगती है मुझे क्या सारी दुनिया को लगती हैं, इनको आपने बबली बाउंसर के लिए चुना। इनको कहीं मारपीट करते देख लिया था आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं देखा था मैंने, तो बाहुबली देखी थी इनकी पिक्चर। अच्छा जी। बाकी जब मुझे लगा कि रोल के लिए, बबली के लिए बहुत ही अच्छी लगी गई है, और मैंने मिला, इनको नरेशन दिया, इतनी हंसी है पूरे नरेशन सुन के, बिकॉज फनी है, मूवमेंट्स है, इमोशन है, सब है उसमें। एंड मुझे लगा फिट होगी रोल में, और मेरे ख्याल से शी हैज रियली ओवरशैडोड द स्क्रिप्ट आल्सो। इतना बेहतरीन, इतना अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। जैसे आपने चांदनी बार बनाई तो वो लड़की की कहानी थी, तब्बू जी ने बड़ा अच्छा किरदार निभाया था, बड़ी अच्छी फिल्म थी। कैलेंडर गर्ल्स बनाई, वो लड़कियों की कहानी है। फैशन है, वो भी लड़कियों की कहानी। बाउंसर, वो भी लड़कियों की कहानी। लड़कों ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप उनके ऊपर आप कभी फिल्म नहीं बनाते? मुझे लगता है कि कपिल तुम पे बायोपिक बननी चाहिए। बायोपिक बननी चाहिए कि नहीं इन पे? हैं? अरे देखो पब्लिक, कपिल पे बायोपिक बनती है, और मेरे को लगता है मैं बना लूंगा उस पे। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी अनफोल्डिंग हुई, बहुत सारे खुलासे होंगे उसमें, तुमको याद भी आ जाएगा जो चीज तुम भूल चुके हो। नहीं, अब बोल ही दो यार। सर, एक बात बताइए, जब आपने पेज 3 बनाई, आपने फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है, मीडिया में क्या होता है, ये तो आपने करीब से देखा है। हाँ। उनके ड्राइवर आपस में क्या बातें करते हैं, ये आपको कैसे पता चला? ये एक दिन क्या हुआ, मेरा एक 5 स्टार होटल के बाहर मैं पार्टी में गया था, 15 साल पहले की बात है। तो नेटवर्क नहीं लग रहा था, मेरा ड्राइवर को फोन करा था, फोन लग नहीं रहा था, तो मैं चल के नीचे गया। तो वहां पे गया तो मैंने देखा एक पूरा ग्रुप ड्राइवरों का आपस में बातचीत कर रहा है। तब बड़े बड़े स्टार्स थे, बड़े बड़े फिल्म मेकर्स थे वहां पे, उनके ड्राइवर्स थे वो। मैंने उसको बुला लिया, बोले आजा भाई, फोन नहीं लग रहा, तो आ गया। तो मैंने उसको पूछा, भाई क्या हो रहा है, क्या बातचीत कर रहे तुम लोग? तो वो बता रहा था, उसके बारे में ये बोला, उसके बारे में ये बोला, उसके बारे में ये बोला। तो मैंने मेरे ड्राइवर से पूछा, तूने मेरे बारे में क्या बोला? तो बोलता है, मैंने आपके बारे में कुछ नहीं बोला, मुझे पता वो झूठ बोल रहा था। मेरे ख्याल से मैं जो हूँ फिल्में बनाता हूँ एक ऑडियंस के लिए बनाता, और मेरा जो सिनेमा आता है वो समाज का एक आईना होता है। सो दोस्तों, अब वक्त है इस फिल्म से जुड़े अहम किरदारों को यहाँ पे आमंत्रित करने का। बड़े ही कमाल के एक्टर्स हैं, जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर सौरभ शुक्ला एंड सुप्रिया शुक्ला जी। सुप्रिया जी, सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। थैंक यू सो मच। सुप्रिया जी, आप हमारे शो पे पहली बार आई हैं। मैं बल्कि ये समझ रही हूँ कि मैं शो में आई हूँ तो अब मुझे और ज्यादा अच्छी फिल्में मिलेंगी। अरे बाप रे, आपका शो बहुत लकी है कपिल। ये आपका बड़प्पन है सुप्रिया जी, हम आपको देखते रहते हैं, आप बड़ी कमाल के एक्ट्रेस ये हैं। वैसे भी काफी बड़ी हैं, तो इसलिए इनका बड़प्पन है। इनकी शक्ल पे मत जाइएगा, एज काफी है। सीधा क्यों नहीं बोलते, आप रुमाल रखने की सोच रहे हैं? मेरे को लगा कि अच्छा सौरभ शुक्ला जी, सुप्रिया शुक्ला जी, मतलब हस्बैंड वाइफ हैं। एकदम से आ जाता ना। फिर मैंने देखा सुप्रिया जी, मैं कह रहे सुप्रिया जी को तो हम लोग देखते हैं। इनफैक्ट सौरभ सर और मैं ये तीसरी फिल्म साथ में कर रहे हैं, बट पहली बार हम लोग एज अ मतलब हस्बैंड वाइफ बने हैं फिल्म में। इससे पहले भी हमने 2 फिल्में करी हैं, लगे रहो मुन्ना भाई और मैं तेरा हीरो, लेकिन हम एक सीन में भी होते थे, लेकिन हमारे कोई डायलॉग्स ऐसा नहीं हुए। बड़े अच्छे दिन थे वो। क्योंकि सौरभ सर जब बोलते हैं ना तो फिर मैं इम्प्रोवाइज करने लग जाती हूँ, फिर वो इम्प्रोवाइज करने लग जाते हैं, और सर कट ही नहीं बोलते, और हमें लगता है कि यार कुछ ज्यादा हो गया। फिर सर तुम चुप रहो, मैंने बोला आप चुप रहो। आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि बोलता एक्चुअली कौन है। हाँ तो क्यों ना बोले हैं भाई, जबान दिए भगवान ने तो बोलेंगे ना। अरे क्या बात है, शाबाश।
सौरभ सर के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये इतने ज्यादा फिट हैं कि हर रोल में फिट हो जाते हैं। हाँ एकदम। हाँ कॉमेडी करवा लो, क्राइम सीरीज करवा लो, सोशल ड्रामा करवा लो, आप ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्री के आलू हैं ये, हर चीज में फिट हो जाते हैं। आप कोई भी ओटीटी खोल के देख लो, हर दूसरी सीरीज में ये आपको दिख जाते हैं। Absolutely. बिल्कुल सही बोला आपने, आलू है, लेकिन आजकल आलू जो है वो मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो सर आप इतनी सारी वेब सीरीज में जब आते हैं, जी हर दूसरी सीरीज में आप होते हैं, हाँ। तो घर पे जब उठते हैं आप, तो घर वाला आईना देखते हैं कि ओटीटी पे अपने आप को देख के तैयार हो जाते हैं आप? आप तो हैं ही हर जगह। ऑन अ सीरियस नोट ये बात एक्चुअली सही है कि मैंने बहुत ज्यादा वेब सीरीज की नहीं है, बहुत ज्यादा फिल्में भी नहीं की हैं। आई थिंक ये लोगों का प्यार है और आई एम वेरी लकी दैट आई गॉट द रोल्स वेयर आई गॉट नोटिस्ड। द होल पॉइंट इज दैट इफ यू गेट नोटिस्ड राइट। देन यू आर इन द मेमोरी ऑफ पीपल। और आपके किरदार सर हमारे जहन में बस जाते हैं। अगर मैं सत्या की बात करूं, कल्लू मामा का किरदार हो गया, या जॉली एलएलबी में जो आपने जज का किरदार निभाया, नॉर्मली जज के पास बोलने को कुछ होता नहीं है, पर आपने उस कैरेक्टर को इतनी बखूबी निभाया, वो छोटे छोटे नुआंसेस, इतना मजा आता है सर देख के। वाओ सर, वी लव यू सर। थैंक यू। सर इस फिल्म में जैसे आप पहलवानी सिखा रहे हैं, आप खुद कभी लंगोट पहना है, मतलब पहलवानी की है कभी ऐसे जवानी में? हाँ अंडरगारमेंट्स पहने हैं, अब लंगोट नहीं पहना है। और वैसे भी इसको अगर थोड़ा और दूसरे तरीके से कहें तो इस दुनिया में डकैत होते हैं और बकैत होते हैं, तो मैं बकैतों की उसमें हूँ कि मतलब मैं पहलवानी बता सकता हूँ, लेकिन मुझे थैंकफुली इसने करवाई नहीं वैसे। थैंकफुली। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.